कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आसुरी संपदा का व्यक्ति सोचता है, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, आनंद भोगूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मूढ़ बने हुए लोग खुश होते हैं और अनेक भ्रमों में पड़कर, मोह जाल में फंसकर तथा विषय भोग में लीन रहकर अशुभ नरक में गिरते हैं। स्वयं ही अपने को बड़ा मानने वाले हठी तथा धन और मन के माद से चूर ये लोग विधि का विचार किए बिना दंभ से केवल नाम के ही यज्ञ करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध का आश्रय लेने वाले, निंदा करने वाले तथा अपने में ही दूसरों में बसे हुए मुझसे द्वेष करने वाले होते हैं। उन नीच द्वेषी, क्रूर और अमंगल नराधमों को मैं इस संसार की आश्रय योनि में ही बार बार डालता हूँ। हे कौन्तेय, हर जन्म में आश्रय योनि पाकर और मुझे न पाने के कारण वे मूढ़ लोग इससे भी अधम गति को प्राप्त करते हैं। आत्मा का नाश करने वाले नरक का यह तिहरा द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। इसलिए मनुष्य को इन तीनों का त्याग करना चाहिए। हे कौन्तेय, इस तिहरे नरक द्वार से दूर रहने वाला मनुष्य आत्मा का कल्याण करता है और इसलिए परम गति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर स्वच्छंदता से भोगों में रचा पचा रहता है, वह न तो सिद्धि प्राप्त करता है और न सुख, परम गति भी उसे प्राप्त नहीं होती। अर्थात यहाँ शास्त्र विधि का अर्थ धर्म शास्त्रों के नाम से पहचाने जाने वाले ग्रंथों में बताई हुई अनेक क्रियाएं नहीं, परंतु अनुभव ज्ञान वाले सत्पुरुषों द्वारा बताया हुआ संयम मार्ग है। इसीलिए कार्य और अकार्य का निर्णय करने में तुझे शास्त्र का प्रमाण मानना चाहिए। शास्त्र विधि क्या है, यह जानकर तुझे यहाँ कर्म करना चाहिए। अर्थात शास्त्र का ऊपर जो अर्थ बताया गया है वही यहाँ भी समझना चाहिए। इस श्लोक का आशय यह है कि सब लोग अपना अपना कानून बनाकर स्वेच्छाचारी न बने, परंतु धर्म के अनुभवी पुरुषों के वचनों को प्रमाण माने। जो ब्रह्म विद्या भी है और योग शास्त्र भी है, ऐसे इस श्री भगवान द्वारा गाए गए उपनिषद में आए हुए श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद दैवासुर संपद विभाग योग नामक 16वां अध्याय समाप्त होता है। ओम तत्सत।